देखो, लोग तो उनका बीजेपी का जो है 2014 का चुनावी घोषणा पत्र लेके घूम रहे हैं। उन्होंने तो वही कोई वायदा पूरा नहीं किया 2014 में जो कहा था कि काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल दिलवाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, वन रैंक वन पेंशन लागू कराएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, किसान की आय दुगनी कराएंगे, स्वामीनाथन कमीशन लागू कराएंगे। तो बहुत सी बातें कही गई थी। आज 10 साल के बाद भी उन बातों पे गौर नहीं किया गया है। आज देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी। आपने देखा होगा, खबर आई कि 62% देश का जो यूथ है वो आज बेरोजगारी से गुजर रहा है। आईएलओ की एक रिपोर्ट आई, बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट थी कि भाई 62% या तो उनको रोजगार नहीं है या सब ऑप्टिमम रोजगार है, 62% ऐसा यूथ है। तो ये मैं समझता हूँ कि आज 10 साल की सरकार के बाद वो क्या कहते हैं उसका मायने नहीं है, उन्होंने क्या किया है उसका ज़्यादा मायने है। और किया है इन्होंने कुछ विकास कार्य धरातल पर नहीं उतारे। आप अपने क्षेत्र से देख सकते हैं, हमारे क्षेत्र में कौन सा ऐसा बड़ा विकास की परियोजना है जो इस सरकार में आई हो। पूरे प्रदेश में कौन सी है वो बताएं, पूरे देश की बताएं। भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा इन दिनों विकास के मुद्दे की बात करने के लिए ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है और ज्यादातर जो उनका समय जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जाता है। कैसे जैसे गुलाबी गैंग, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो कर रही है उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, हमारा बड़ा क्लियर है, हमारा कोई व्यक्तिगत किसी भी प्रत्याशी से कोई हमारा द्वेष नहीं है, लेकिन कोई भी प्रत्याशी किसी पार्टी का आएगा उसका 5 साल का कार्यकाल का तो लेखा जोखा जनता के सामने रखना चाहिए। हम अपने विकास कार्यों को लेकर लोगों के बीच में हम ये डंके की चोट पे कहते हैं कि जो हमारा कार्यकाल था उस कार्यकाल में जो बतौर सांसद का मेरा कार्यकाल था, हमारे क्षेत्र के अंदर मेट्रो आई बहादुरगढ़ तक, तो 250 किलोमीटर की रेल की लाइन, नई रेल की लाइन की मंजूरी हुई, जिसमें रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन, रोहतक मैम हाजी रेल की लाइन, तो 1080 किलोमीटर के नेशनल हाईवे आए, थर्मल के कारखाने आए, 2 थर्मल कारखाने आए, तो 30 से ज़्यादा उद्योग हमारे क्षेत्र के अंदर उस समय आए। पैनासोनिक, योकोहामा, एशियन पेंट, जेके सीमेंट, एनटीपीसी, चाइना लाइट, रिलायंस, एमईटी जैसे 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग निवेश के प्रोजेक्ट्स आए। तो दूसरी ओर 18 राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान, नेशनल शैक्षणिक, IIM, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर, न्यूक्लियर साइंस का भारत सरकार का जसौर खेड़ी में, IIT दिल्ली का तो मैंने बता दिया, एम्स नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, उसके साथ आयुर्वेदिक जो अस्पताल, तो इस तरह के जो है IHM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो रोहतक के अंदर आया, 18 ऐसे राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान हैं। तो ये हम तो अपना काम बता रहे हैं, रोहतक लोकसभा क्षेत्र का क्या काम हुए उस समय, उन कामों को बता के। इसी प्रकार से उस समय रिकॉर्ड गांव के अंदर ग्रामीण अंचल में 68 अस्पताल बनाए गए, जिसमें CHC, PHC और बड़े ग्रामीण स्तर के अस्पताल शामिल हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, झज्जर में इंजीनियरिंग कॉलेज, तो हम अपने काम बता रहे हैं। तो साथ में हम अपने जो भी प्रत्याशी भाजपा ने दिए हैं उनके हम काम पूछ रहे हैं कि उन्होंने कोई एक कॉलेज बनवाया हो, कोई एक यूनिवर्सिटी बनवाई हो, कोई एक थर्मल का कारखाना बनाया हो, कोई 1 इंच भी मेट्रो आगे लेके गए हो, कोई 1 इंच भी नई रेल की लाइन की मंजूरी इनके कार्यकाल में मिली हो, इन्होंने क्या विकास कार्य किया। दूसरा, इनकी हाजिरी संसद में इतनी कम क्यों रही? अपने 10 सांसदों में सबसे कम संसद में इनकी हाजिरी रही, और लोकसभा क्षेत्र में भी इनकी हाजिरी बहुत कम रही, लोगों के बीच में नहीं गए, और अपना सांसद कोटा भी इन्होंने खर्च नहीं किया, जिसका ब्यौरा सभी लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने छापा। उसके बाद उस इशू को हमने उठाया। तो इन्होंने ना कोई परियोजना लेके आई है हमारे क्षेत्र के लिए, ना किसी के परियोजना के लिए कोई अच्छे से पैरवी करी। क्या संसद के अंदर ये एक कोई अपनी स्पीच दिखा सकते हैं कि भाई एयरपोर्ट मैम से जो चला गया वो मैम आए, या नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ 10 और इंस्टीट्यूट आए? चलो हमारी कमी तो निकाल सकते, लेकिन आपने क्या कराया नहीं, छोड़ो। क्या संसद के अंदर भी एक बार बोले आप किसी अपने क्षेत्र की विकास की परियोजनाओं के लिए?
तो ये मैं समझता हूँ ये किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। और हम वही प्रश्न पूछ रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि लोग तराजू पे तोलकर अपने दोनों जो प्रत्याशी हैं लोगों के सामने हैं, उनके कार्यकाल को तराजू पे तोल के देखें और फैसला करें। भाजपा प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, भाजपा प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, लेकिन नवीन शर्मा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बाढ़ के लोगों को भेजकर विरोध। देखो, मैंने इस पे पहले दिन से एक बात कही है और वो आज मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप देखें लगातार मेरा बयान, जिस दिन कोसली में अरविंद शर्मा जी का पहले दिन विरोध हुआ और जब वो पहले दिन गए, और रंजीत सिंह चौटाला जी का विरोध हिसार में हुआ पहले दिन जब चुनाव प्रचार किया, तो उसके बाद हमने देखा दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ, भाजपा के बाकी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, ये जहाँ भी जा रहे हैं। तो यानी कि लोगों में गहरी नाराजगी है और रोष है लोगों में। जब सत्ता दल के उम्मीदवार और उनके नेता जा रहे हैं तो लोग विरोध कर रहे हैं। इवन मुख्यमंत्री जी का विरोध हुआ अभी हमने देखा यमुनानगर अम्बाला में। तो ये विरोध जो है वो लोगों की नाराजगी की वजह से, लेकिन मैंने शुरू से एक बात कही है, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये विरोध का तरीका सही नहीं है। विरोध का लोग अपनी नाराजगी, अपना रोष अपने दिल में रखें और अपने गुस्से का इजहार वोट की चोट से मतदान के दिन लोग करें। प्रजातंत्र में सबको अपना अधिकार है अपनी अपनी बात। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ही करवा रहे हैं, वो माहौल को खराब करना चाहते हैं। वो सबको पता है कि कौन किसका कौन क्यों क्या कह रहा है, ये सबको पता है। आप खुद देख रहे हैं, ये तो अब आए हैं। मैं तो पिछले 5 साल से आपके बीच में हूँ, 5 साल से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 1 साल तो मैं समझता हूँ कि हमारा चुनाव ही हो गया, शायद लगभग 8-9 महीने तो हो ही गए, तो अपना चल रहा है। हम अपना आपके बीच में ये अब एकदम से आके और इस तरह की बात जो कह रहे हैं, आपने कभी देखा होगा, हमने हमें सकारात्मक बात रखी है, तो इनकी बात पे ज़्यादा। लोकसभा की कितनी सीट पे जीत के दावा? कांग्रेस पार्टी की काफ़ी सीट, इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छा प्रदर्शन रहने वाला हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, किसी की भी एस्टिमेशन से ज़्यादा प्रदर्शन रहेगा। कांग्रेस की सीटें क्या प्रत्याशियों की जारी हो सकती है? चल रहा है मंथन, तो आने वाले दिनों में प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी। कांग्रेस की सीट डिक्लेयर करने में इतनी देरी क्यों? ये देरी की बात नहीं है, सही समय की कांग्रेस पार्टी को तलाश है, सही उम्मीदवार सही समय पे कांग्रेस पार्टी देगी। देरी का तो आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आप खुद एक जागरूक वर्ग से हैं, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने तारीखें डिक्लेयर की गई हैं, नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक भी देरी नहीं है। क्योंकि आप नहीं आपको वो जो डेट्स दी गई हैं चुनाव आयोग ने दी है, तो चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन की तारीख दे दी है, तो उन तारीखों से पहले ही फैसला होगा टिकटों का। और मैं समझता हूँ कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे तो हरियाणा के अंदर जो आज आप माहौल देख रहे हैं कि डे बाय डे, आपको याद होगा जब 3 प्रदेशों के चुनाव आए उस समय लोग कहने लगे थे केवल एक रोहतक की सीट आएगी, फिर कहने लगे थी 3 आएंगी, फिर कहने लगे जी 5-7 भी आ सकती हैं। और जब चुनाव हमारे जो कैंडिडेट्स आ जाएंगे मैदान में सारे, तो लोग कहेंगे 10 सीट भी आ सकती हैं। तो ये दिन प्रतिदिन माहौल जो बन रहा है, तो यानी कि हमारी जो है ये जो बात है वो कहीं ना कहीं लोग उस बात को समझ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी कितना सहयोग? देखिए, हर दल का, किसी एक दल की बात नहीं कहेंगे, लेकिन हर दल का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सहयोग है। आम आदमी पार्टी का भी इंडिया गठबंधन में एक विशेष योगदान है, इस बात से नहीं कहा जाता। हाँ, ये जरूर है, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि ये वो दल हैं रोहतक लोकसभा के बारे में, कि ये दोनों जो दल हैं, इन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र के बारे में इनका क्या दृष्टिकोण है वो जनता के सामने आ गया है। दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि नड्डा जी ने उनको बुला के कहा कि हम रोहतक छोड़ रहे हैं आपके लिए, और अजय चौटाला का बयान आया कि जी हमें हारी हुई सीट दे रहे थे इसीलिए हमने गठबंधन छोड़ दिया। तो ये दोनों दल मन से नहीं लड़ना चाह रहे थे, दोनों ही रोहतक को छोड़ रहे थे एक दूसरे के लिए, यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे थे।
और मुझे लगता है कि यहाँ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनका भी कितना मन था इस सीट से, वो कहीं और दूसरी सीट से भी इनका नाम आता था बार बार, वो जहाँ से प्रयास कर रहे थे, तो कितना मन तो हम नहीं कह सकते। लेकिन एक छोड़ रहा था रोहतक लोकसभा सीट, बीजेपी छोड़ रही थी जेजेपी के लिए, जेजेपी छोड़ रही थी बीजेपी के लिए और गठबंधन ही छोड़ दिया। लेकिन रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के हर व्यक्ति के आशीर्वाद को जीवन के अंतिम सांस तक मैं नहीं छोड़ सकता, ये एक अंतर है जो लोग समझ रहे हैं। ठीक है। हरियाणा के सबसे बड़े गांव के अंदर पोस्टर लगा दिया गया है कि जेजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं का आना सख्त मना है सर्वसम्मति से सिसाए के अंदर। ठीक है।